नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। एक महीना पहले ही लीज ट्रस्ट ने जिस गर्मजोशी से ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद संभाला था, उतनी ही तेजी से अब वो पीएम पद से हटाई जा सकती हैं। डेली मेल ने अज्ञात स्रोतों के हवाले से बताया कि गवर्निंग कंजर्वेटिव पार्टी के 100 से अधिक सांसद ट्रस्ट के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रैंडी को सौंपने के लिए तैयार हैं। वहीं पत्र के जरिए ट्रस्ट को यह बताने की कोशिश की गई है कि अब उनका समय समाप्त हो गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पार्टी में समिति के प्रमुख ग्राहम ब्रैंडी सांसदों के इस कदम का विरोध कर रहे हैं और उनका तर्क है कि ट्रस्ट को एक मौका और भी ज्यादा दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि ट्रस्ट नवनियुक्त चांसलर जेरेमी हेड के साथ आगामी 31 अक्टूबर को बजट में आर्थिक रणनीति निर्धारित करने का मौका पाने के लायक हैं और लिज ट्रस्ट ने एक बताया है कि ये इसके विरोध कोई भी कारण नहीं है और दरअसल चुनावी कैंपेन के दौरान उनका कर में कटौती का निर्णय उस वक्त तो बहुत सराहा गया था, लेकिन अब उनके गले की फांस बनता हुआ नजर आ रहा है। शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे कैंप को आवंटित हुए चुनाव चिन्ह पर विवाद जारी है और इस बार सिख समुदाय के नेताओं ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाली पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आपत्ति जताई है। शिंदे की पार्टी का चुनाव चिन्ह 2 तलवार और ढाल है और इस पर समुदाय के लोगों का कहना है कि ये खालसा पंथ का धार्मिक प्रतीक है। दूसरी ओर इससे पहले समता पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी के चुनाव चिन्ह मशाल पर सवाल उठा चुकी है और गुरुद्वारा सचखंड बोर्ड नांदेड़ के पूर्व सचिव रंजीत सिंह कामथेकर और एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने चुनाव आयोग ईसी को पत्र लिखकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह की अनुमति न देने के लिए कहा है। उनका डर है कि इस चिन्ह का धार्मिक अर्थ है और अगर चुनाव आयोग द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो वो एक्शन की मांग के लिए अदालत जा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि हमारे धार्मिक गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ के धार्मिक प्रतीक के रूप में तलवार और ढाल को स्थापित किया गया था। कामथेकर ने आगे कहा कि इन दोनों गुटों के चुनाव चिन्ह के रूप में इससे पहले त्रिशूल और गदा को चुनाव आयोग ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इन चिन्हों का धार्मिक अर्थ है। दिल्ली में शराब नीति मामले को लेकर सीबीआई ने रविवार को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को समन भेजा है और उन्होंने सोमवार को पूछताछ के लिए भी उन्हें बुलाया। इसे लेकर सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है और आम आदमी पार्टी ने इसे साजिश बताते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। भाजपा ने आप पर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ने का आरोप लगाया है। वहीं उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रविवार को ट्वीट करके बताया कि उन्हें सीबीआई मुख्यालय में सोमवार सुबह 11 बजे बुलाया गया है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों मेरे घर पर सीबीआई की 14 घंटे छापेमारी कराई गई है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। बैंक लॉकर खंगाला गया और तब भी कुछ नहीं मिला और एक टीम मेरे गांव भी गई, लेकिन तब भी कुछ नहीं मिला। अब सीबीआई मुख्यालय बुलाया गया है और मैं सहयोग भी करूंगा। आगे उन्होंने कहा, सत्यमेव जयते और आप विधायक आतिशी ने कहा कि भाजपा सिसोदिया को गुजरात में प्रचार करने से रोकना चाहती है, इसलिए सीबीआई मुख्यालय बुलाकर गिरफ्तार करने की साजिश रची गई है। ये मामला शराब नीति का नहीं बल्कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता का है। सीबीआई में बुलाया है। इनकी तैयारी अब मुझको गिरफ्तार करने की है। इन्होंने पहले सीबीआई रेड कराई मेरे इस घर में, इनको उसमें कुछ नहीं मिला, एक पैसे का कोई भ्रष्टाचार नहीं मिला इनको मेरे घर में। उसके बाद इन्होंने मेरे बैंक लॉकर की जांच कराई, बैंक लॉकर छाने सीबीआई ने, वहाँ पे इनको कुछ नहीं मिला। इनको लग रहा था वहाँ कोई प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलेंगे, कैश मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिला। मेरे बैंक लॉकर में कुछ नहीं मिला। इन्होंने मेरे गांव में जाके पूछताछ की कि वहाँ हो सकता है ज़मीनें खरीदी हों, खूब पूछताछ की इन्होंने, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। इनको भी पता है कि ये पूरा केस फर्जी है। ये पूरा केस मेरे खिलाफ जो चलाया जा रहा है ये पूरा फर्जी केस है। इनका मकसद मुझे गिरफ्तार करके जेल में डालना है ताकि मैं गुजरात न जा सकूं। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के लिए ये डरी हुई है, इसीलिए आज ये मुझको भी गुजरात
इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अजीत, जिस तरह से दिल्ली के डिप्टी सीएम से आज सीबीआई पूछताछ करेगी, वहीं आतिशी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी को आपकी बढ़ती लोकप्रियता का डर सता रहा है और इसीलिए ये तमाम साजिशें रची जा रही हैं। क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल बताता हूँ। जिस तरीके से आबकारी नीति में लगातार सीबीआई और ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है और उसी कार्रवाई में आज दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने समन भेजा है। 11 बजे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी, ऐसे में एक बार फिर से जो राजनीति है वो तेज हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया, जहाँ एक और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वही बीजेपी की तरफ से भी लगातार आम आदमी पार्टी पर, दिल्ली सरकार पर, केंद्र सरकार पर और मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए जा रहे हैं और लगातार तंज कसते जा रहे हैं। जिस तरीके से पूरा का पूरा मामला चल रहा है, जहां एक और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल और तमाम आम आदमी पार्टी के नेतागण, मंत्री और कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के बचाव में आज उतरे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से अपने भुनाने में लगी हुई है। तो जिस तरीके से ये आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि फिलहाल जो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो अब फिलहाल थमने वाली नहीं है, क्योंकि आज सीबीआई पूछताछ करेगी और उस पूछताछ के बाद आगे का जो भी रणनीति है वो सीबीआई की आगे रणनीति बनेगी। लेकिन जिस तरीके से मनीष सिसोदिया ने भी बयान दिया कि वो लगातार उनके घर पर सीबीआई पहुंची, कोई कुछ भी नहीं मिला, उनके बैंक लोकर तक पहुंची, कुछ नहीं मिला। अब उनको बुलाया गया, वो पूरा का पूरा सहयोग करेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि पूछताछ के बाद सामने क्या नया सामने निकल के आता है। जी बिल्कुल अजीत, और इस पूरे मामले में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी है, सियासत भी लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरह से आज सीबीआई ने एक बार फिर से डिप्टी सीएम को पूछताछ के लिए बुलाया है, तो ये पूरा मामला किस दिशा में आगे बढ़ता हुआ? बिल्कुल, जिस तरीके से आज एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने बुलाया है, ये कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि अभी जो शराब घोटाले का जो मामला है वो फिलहाल मनीष सिसोदिया के लिए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। और जिस तरीके से इससे पहले भी चाहे वो सत्येंद्र जैन की बात करें या फिर अन्य नेता की बात करें, तो जिस तरह से उनकी मुसीबतें बनी हुई है, तो उसी तरीके से मनीष सिसोदिया पर भी आगे कुछ ना कुछ जरूर भविष्य में इसमें का खतरा मंडरा रहा है कि हो सकता है कि पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए भी सीबीआई आगे कुछ रणनीति तैयार करे। लेकिन इन सबके बीच में जिस तरीके से केजरीवाल का बयान आया है वो एक बहुत बड़ी बात है। जिस तरीके से केजरीवाल ने साफ तौर पर इस तमाम, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या अन्य सत्येंद्र जैन की बात करें, केजरीवाल जी ने साफ तौर पर इस चीज को शहीदों से तुलना करते हुए कहा है कि जिस तरीके से भगत सिंह ने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उस तरीके से दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री आज लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसको लेकर के भाजपा नेता ने भी तंज करते हुए साफ तौर पर उन्हें तंज कसा है कि किस तरीके से जो स्वतंत्रता सेनानियों का जो बराबरी कर रहे हैं, जो तुलना कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। जी अजीत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से आज सीबीआई एक बार फिर से मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुला रही है और लगातार मामला गर्माता जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला जारी है, ऐसे में देखना होगा कि किस दिशा में ये पूरा मामला आगे बढ़ते हुए